दोस्तों, हमने अक्सर देखा है कि सोसाइटी पे मोटापे को लेकर लोग किस तरह का मजाक उड़ाते हैं। उससे तरह तरह के तांज कसे जाते हैं और लोगों का देखने का नजरिया भी अलग हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को बचपन से लेकर बड़े होने तक कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, खासकर जब वो कोई लड़की हो। आज की कहानी एक ऐसी ही लड़की की है जो बचपन से ही मोटापे का शिकार थी। पलक माँ बाप की बड़ी संतान थी। पलक का छोटा भाई दूसरे बच्चों की तरह एकदम नॉर्मल था। कई डॉक्टर्स के पास उसका इलाज भी कराया गया, परंतु उसका कोई फायदा नहीं हुआ। स्कूल के दौरान उसकी सिर्फ एक सहेली थी, बाकी सब उसका बहुत उपहास करते, उसके मोटापे को लेकर मजाक उड़ाते। क्लास में सभी के ऐसे बर्ताव से वो बहुत परेशान हो जाती, लेकिन वो कुछ ना कर पाती। पलक पढ़ाई में तो अच्छी थी ही, पर मोटा होने के बावजूद उसे खेल कूद में विशेष रुचि थी। वो अक्सर स्कूल में होने वाले क्रीड़ा स्पर्धा में भाग लिया करती। पलक ने अपना स्कूल अच्छे से पास किया। अब आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज जाने की बारी आई, परंतु वो अभी भी दुविधा में थी। उसे बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, क्या कॉलेज में भी उसे उन्हीं चीजों का सामना करना पड़ेगा जो उसे स्कूल में करना पड़ा था। लेकिन फिर पलक की इकलौती सहेली उसे समझाती है, देखो पलक, तुम अपने मन से वो पुरानी स्कूल की बातें दिमाग से निकाल दो। जरूरी नहीं है कि हर जगह हमें एक जैसे ही लोग मिलेंगे, और हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें हिम्मत रखनी होगी ना। अपनी सहेली के समझाने पर पलक में आत्मविश्वास आ जाता है। वो कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाती है। पहले दिन वो कॉलेज पहुंचती है, तब वहाँ के स्टूडेंट उसे अजीब तरह से देखने लगते हैं। अपने क्लासरूम में जैसे ही वो प्रवेश करती है, तभी उसकी टक्कर एक लड़के से हो जाती है जो दिखने में बहुत हैंडसम होता है। पलक के भारी वजन के कारण वो नीचे गिर जाती है और सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। क्लास के कुछ शरारती लड़के पलक से कहते हैं, अरे मैडम, जरा देखकर चला कीजिए, कहीं किसी दिन आपकी चपेट में कोई आ गया तो बच नहीं पाएगा। तभी वो लड़का खुद को संभालते हुए उठकर खड़ा हो गया और सबसे कहने लगा, चुप हो जाओ सब लोग, इसमें मेरी ही गलती है, मैं ही इन्हें देख नहीं पाया। हाय, मेरा नाम आकाश है, और आपका? पलक एकदम अचंभित रह गई। पहली बार कोई उसके साथ इस तरह से पेश आ रहा था और मन ही मन उसे इस बात की खुशी हो रही थी। पलक ने अपना नाम बताया और अपनी जगह जाकर बैठ गई, परंतु उसके पास कोई भी नहीं बैठा था। सबने उससे दूरी बनाई रखी थी। तभी आकाश पलक के पास जाकर बैठ गया और उससे बोला, पलक देखो, तुम निराश मत हो, अभी ये सब तुम्हें जानते नहीं हैं। जब जानने लगेंगे तो इनका नजरिया तुम्हारे बारे में बदल जाएगा और सबसे तुम्हारी दोस्ती भी हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं बचपन से ही ये सब बातें झेलती आई हूँ, अब तो आदत सी हो चुकी है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। अब आकाश और पलक में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। पलक को आकाश की कंपनी बहुत अच्छी लगती है और वो उसे पसंद भी करने लगती है। पलक उसे अपने दिल की बात बताना चाहती है, लेकिन हमेशा उसके मन में ये ख्याल आ जाता है कि आकाश जैसा गुड लुकिंग लड़का क्या मुझ जैसी लड़की को पसंद करेगा, और वो उसे कुछ ना बोल पाती। थोड़े ही दिन बाद वैलेंटाइंस डे आता है। पलक आकाश के लिए एक सुंदर सा येलो कलर का फूल लेकर आती है। उसकी नजरें हर तरफ आकाश को ढूंढ रही थी, पर आकाश कहीं दिखाई नहीं देता और वो क्लासरूम में अपनी जगह जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद आकाश क्लासरूम में आता है। अपने हाथ में पीछे कुछ छुपाए पलक के पास आकर कुछ कहता है, पलक, पता नहीं तुम क्या सोचोगी, पर अब मुझसे रहा भी नहीं जा रहा। आज के इस खास दिन पर मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ जो मैं तुम्हें कभी कह नहीं पाया। पलक, ये रेड रोज तुम्हारे लिए, आई लव यू। पलक ये सुनकर एकदम स्तब्ध हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता ये सब हकीकत में हो रहा है। जो बात वो आकाश से कह नहीं पा रही थी, वो आकाश ने खुद ही कह दी। ये सब उसे किसी सपने के जैसे लग रहा था। पलक ने आकाश का रेड रोज कबूल किया और उसे कहने लगी,
आकाश, मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन कभी कह नहीं पाई। आई लव यू टू। पलक ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, पूरे क्लास में तालियों की बरसात होने लगी और तभी उन शरारती लड़कों में से एक लड़का आकाश के पास आकर बोला, वाह भाई आकाश, मान गए तुमको। ऐसा कमाल तो तुम ही कर सकते हो। किसी लड़की को अपना दीवाना बनाना तो कोई तुमसे सीखे। चलो लाओ मेरे 5,000। आज फिर तुम लोग मुझसे शर्त हार गए। शर्त? कैसी शर्त? आकाश, मुझे कुछ समझ नहीं आया। देखो पलक, इतना सीरियस मत हो जाओ। ये सब एक मजाक था। मैंने इन लोगों से शर्त लगाई थी कि तुम एक दिन मेरे प्यार में पड़ोगी और मैं शर्त जीत गया। ये सब सुनकर जैसे पलक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आकाश उसके साथ ऐसा कर सकता है। उसका दिल टूट गया। इस घटना से वो बहुत आहट हो गई। पलक रोते हुए वहाँ से तुरंत निकल गई और अपने घर आ गई। अपने कमरे में जाकर बहुत रोने लगी। उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे, पर एक पल के लिए सोचा कि उसके माता पिता भाई सब उससे बहुत प्यार करते हैं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। पलक ने अपने मन से बुरे ख्याल निकाल दिए और खुद को संभाल लिया और अगले दिन वो कॉलेज गई। क्लासरूम में जाकर अपनी जगह बैठ गई। पलक को देखकर आकाश ने उसके मोटापे को लेकर कोई भद्दी टिप्पणी की। वो सुनते ही पलक अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाई। वो तुरंत उठी और आकाश के पास गई और उसके गाल पे एक कसकर थप्पड़ मार दिया। वो आवाज इतनी जोरदार थी कि पूरी क्लास सुन्न रह गई और आकाश तो जमीन पर ही गिर पड़ा। आकाश इतना डर गया कि उसकी आवाज नहीं निकल रही थी और बाकी सब स्टूडेंट भी बिल्कुल चुप थे। क्लास में पूरी तरह सन्नाटा छा गया और फिर पलक बोली, क्यों चुपचाप हो गए सब लोग? अब आपको हंसी नहीं आ रही? बचपन से लेकर आज तक मैंने बहुत सहा है। सोचा कॉलेज में आकर कुछ अच्छा होगा, अच्छे दोस्त बनेंगे, लेकिन यहाँ पर भी वही सब। कभी मुझे मोटी, धरती पे बोझ, क्या क्या नहीं कह के नहीं पुकारा तुम लोगों ने। इतने ताने सुन के भी मैंने किसी को उल्टा जवाब नहीं दिया। आखिर मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लगता है। क्या मोटा होना कोई गुनाह है? मेरे साथ सब लोग इस तरह क्यों पेश आते हैं? क्लास में सब अपनी गर्दन झुकाए चुपचाप पलक की बातें सुन रहे थे। सबको अपनी गलती पर पछतावा होता है। सभी स्टूडेंट ने पलक से माफी मांगी और आकाश ने भी। क्लास में जो भी हुआ उसके बाद एक चीज की बड़ी तारीफ हो रही थी, वो थी पलक की थप्पड़ की। जो किसी को पड़ जाए तो उसकी हालत खराब हो जाए। अब पलक का क्लास में अच्छा खासा दबदबा हो गया था और सब उसका रिस्पेक्ट भी करने लगे। आने वाले कुछ दिनों में पलक ने कॉलेज में होने वाली इंटर कॉलेज बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भाग लिया और बॉक्सिंग सीखने के लिए जी तोड़ मेहनत की। पलक में एक गजब का आत्मविश्वास आ गया था। टूर्नामेंट में पलक ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और गोल्ड मेडल हासिल किया और अपने कॉलेज का नाम रोशन किया। ऐसे ही वो आगे बढ़ती गई और एक नेशनल लेवल की खिलाड़ी बनकर उभरी और अपने जीवन में कामयाब हुई। दोस्तों, समाज में कई प्रकार के लोग हमें दिखने को मिलते हैं। कोई मोटा होता है तो कोई पतला, कोई सांवला होता है तो कोई गोरा, किसी का कद ऊंचा होता है तो किसी का छोटा, कोई दिखने में बहुत सुंदर तो कोई बहुत सीधा साधा। परंतु हमें कभी भी किसी के रूप रंग को लेकर उसे नीचा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि हर इंसान अपने आप में खास होता है और वो भी आखिर इंसान होते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। स्टे होम, स्टे सेफ।